नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुकुल स्टडी चैनल पर। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं हिंदी का एक टॉपिक है क्रिया एवं भेद, क्रिया एवं उसके भेद। तो पहले हम उसके परिभाषा को देखते हैं। परिभाषा को पहले देखते हैं। परिभाषा: वे शब्द या शब्द समूह जो किसी कार्य के होने या करने का बोध कराए उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे सोना, जगना, खाना, पीना, रहना, धोना आदि। और क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब हम इसको देखते हैं। धातु जैसे धो हो गया, तो धो धातु है और जब वो उसमें ना जुड़ गया, उसमें ना जोड़ने से धोना हो गया। वैसे जग ना क्रिया ना है। जग ना, खाना, लिखना, पढ़ना, ऐसे हो गया। अब इसके भेद को देखते हैं। चलिए भेद को देखें। भेद की बात करें अगर, तो क्रिया के भेद कर्म के आधार पर 2 होते हैं। कर्म के आधार पर कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। एक अकर्मक होता है और दूसरा सकर्मक होता है। और प्रयोग के आधार पर ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर ये 5 प्रकार के होते हैं। एक तो प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा नाम धातु क्रिया, तीसरा पूर्वकालिक क्रिया और चौथा सहायक क्रिया और 5वां है संयुक्त क्रिया। तो सकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं? 2 हैं। एक कर्मक और दूसरा द्विकर्मक। अब हम आगे देखते हैं। अकर्मक वे क्रियाएं जिनमें कर्म की आवश्यकता ना हो। जैसे सोना, हंसना, रोना, उड़ना, दौड़ना, चलना आदि अकर्मक क्रियाएं होती हैं। इसके पहचान की ट्रिक की बात करें तो इन क्रियाओं में क्या, किसे, किसको की आवश्यकता नहीं होती। क्या, किसे, किसको की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे वह सो गया, तो इसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि वह क्या सो गया या वह किसे सो गया या वह किसको सो गया। सो गया तो सो गया, वह सो गया, ये कौन सी क्रिया हुई? ये अकर्मक क्रिया है। वह सो गया। और एक दूसरा देखते हैं, वह पढ़ रहा है। जैसे इसमें क्या, किसे, ये लग सकता है। देखिए, वह क्या पढ़ रहा है? क्या पढ़ने में बहुत कुछ पढ़ रहा है? क्या पढ़ रहा है? तो ये क्या हुआ? ये सकर्मक क्रिया हुई। अब जैसे वह गा रही है, तो वह क्या गा रही है? गाना गा रही है या कुछ और गा रही है? तो ये भी सकर्मक क्रिया होगी। और राम दौड़ रहा है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि राम क्या दौड़ रहा है या राम किसे, किसको दौड़ रहा है। तो ये अकर्मक क्रिया है। और पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो पक्षी आकाश में क्या उड़ते हैं या किसको उड़ते हैं? तो ये भी अकर्मक क्रिया हुई। अब हम इसके आगे की बात करें, सकर्मक क्रिया की बात करें, तो वे क्रियाएं जिनमें कर्म की आवश्यकता हो। जैसे वाक्य में एक कर्म आए तो एक कर्मक, और वाक्य में 2 कर्म आए तो द्विकर्मक होते हैं। द्विकर्मक सकर्मक होता है। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, धोना, खेलना आदि शब्द आए। इसके ट्रिक की बात करें तो जिनके पहले क्या, किसे, किसको मिलना संभव हो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। इसके आगे की बात करें हम तो एक कर्मक सकर्मक क्रिया, जैसे
वह किताब पढ़ रहा है। वह किताब पढ़ रहा है। उसने मिठाई खाई। उसने मिठाई खाई, क्योंकि इसमें वो एक ही काम कर रहा है। जैसे वह किताब पढ़ रहा है तो वो उसे पढ़ ही रहा है। और उसने श्याम को रोटी खिलाई, तो ये हुआ द्विकर्मक सकर्मक। ये हुआ द्विकर्मक सकर्मक। अब इसके आगे की बात करें प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर तो प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है, जहाँ पर काम खुद ना करके दूसरों से करवाया जाए, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। जैसे उसने भिखारी को खाना खिलाया। उसने भिखारी को खाना खिलाया। उसने खुद खाना नहीं खाया, भिखारी को खिलाया। जैसे एक और है, रवि ने महेश को दौड़ाया। रवि ने किसको दौड़ाया? महेश को। रवि ने महेश को दौड़ाया। वो खुद नहीं दौड़ा है, दूसरों को दौड़ाया है। तो ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। और इसमें है रमेश ने बच्चों को दौड़वाया, यानी रमेश ने किसी और बच्चे से किसी और बच्चे को दौड़वाया। और अध्यापक ने बच्चों से किताब पढ़वाई। अध्यापक ने खुद नहीं पढ़ाया, अध्यापक ने किसी और बच्चे से किसी और बच्चे को पढ़वाया। तो ये हो गया द्वितीय प्रेरणार्थक। अब अगर हम पूर्वकालिक क्रिया की बात करें, पूर्वकालिक क्रिया तो वह क्रिया जो मुख्य क्रिया से पहले, वह क्रिया जो मुख्य क्रिया से पहले ही हो चुकी हो, पहले ही हो चुकी हो। जैसे उदाहरण देखते हैं, उसने सेब काट कर खाया। अब उसने सेब पता नहीं कब काटा, ये तो पता नहीं है। और काटना क्या हुआ? क्रिया। तो पूर्व में हो चुकी क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। और खाया मतलब खाना, ये क्रिया है। जैसे सभी खेल कर आते हैं, तो ये भी खेलना पूर्वकालिक क्रिया, खेलकर। और आना धातु है, क्रिया। अब नाम धातु की बात करें। नाम धातु की बात करें, नाम धातु की बात करें तो यह क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है। किससे बनती है? संज्ञा या विशेषण से। संज्ञा मतलब हाथ, लात, शर्म। अब इसमें ना जोड़ते हैं, जैसे हथियाना, लतियाना, शर्माना, ये संज्ञा और क्रिया है। अब हम विशेषण और क्रिया की बात करें तो जैसे नरम है तो नरम का नरमाना, गरम का गरमाना हुआ। अब आगे देखते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया की सहायक, यानी सहायता करना। जैसे राम जा रहा है, तो जाना क्या है? जाना मुख्य क्रिया है। और सहायक क्रिया क्या है? रहा है, क्योंकि ये उसकी सहायता कर रहा है जाने में। फिर अगर हम बात करें राम पढ़ता है, तो पढ़ना क्या हुआ? मुख्य क्रिया। पढ़ना मुख्य क्रिया है। और है जो है वो सहायक क्रिया है। इसी प्रकार से तुम लिख चुके, तो लिखना क्या हुआ? लिखना मुख्य क्रिया है और चुके सहायक क्रिया है। अब आगे देखते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया इसमें क्या है? मुख्य क्रिया से अलग एक और क्रिया। मुख्य क्रिया से अलग एक और क्रिया। जैसे बिल्ली छत से कूद गई। क्या हुआ? बिल्ली छत से कूद गई, तो कूदना क्या हुआ? मुख्य क्रिया। और गई ये संयुक्त क्रिया है। उसी प्रकार तुम कहाँ गिरे पड़े हो, गिरना मुख्य क्रिया है और पड़े ये संयुक्त क्रिया हो गई। उसी प्रकार से वह मेहनत करने लगा, करना मुख्य क्रिया और लगा ये सहायक क्रिया है। तो आज हम बहुत ही कम समय में हिंदी के
इस टॉपिक को कवर कर लिए हैं, हिंदी के इस टॉपिक को कवर कर लिए हैं। देखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।